बिहार मद्य निषेध सिपाही 2026, 14 जून 2026, बिहार पुलिस कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही का 14 जून 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। एक बार फिर से जो है क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, उसी के एक्यूरेट आंसर की को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और जिनका पेपर होना है 17 जून 2026 को, वो लोग पैटर्न को समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसको एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिहार मद्य निषेध पुलिस 14 जून 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल का 14 जून 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी हो रहा है। हालांकि पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं है, कहीं कहीं से जो है आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एग्जाम देने विद्यार्थी गया है वो बीच में से पेपर को फाड़ करके ले आया है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए 62 नंबर, कहीं कहीं से प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा गया है। अंग्रेजी में भी आप प्रश्न को देख सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और तकनीकी प्रणालियों पर उनके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अंतरिक्ष मौसम की स्थिति और तकनीकी प्रणालियों पर जो उनके प्रभाव हैं उस अध्ययन को कहा जाता है स्पेस मेट्रोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष मौसम विज्ञान कहा जाता है। देख लीजिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर अज्ञेय, ठीक है ना, पूछा गया है कि अज्ञेय की जो निम्नलिखित कृतियां हैं उनकी विद्याओं के साथ सुमेलित करें। अब देखिए जो आपकी रचनाएं होती हैं हिंदी में, उनकी अलग अलग विद्या होती है। कोई जो होता है निबंध होता है, कोई कहानी संग्रह होता है, कोई नाटक होता है, कोई उपन्यास होता है, कोई लघु कथा होता है। आपने पढ़ा है ना इस तरह से, वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर विफ्तगा है, तो विफ्तगा जो है ना ये क्या है, तो ये आपका अज्ञेय जी का ये कहानी संग्रह है। तो जब आप दूसरा मिलाएंगे तो आप देखेंगे केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दूसरा दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, फिर नदी के द्वीप यहाँ पर है आपका, चौथा हो जाएगा उपन्यास, फिर आपका यहाँ पर देखिएगा त्रिशंकु जो है ये आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है ना, और उत्तर प्रियदर्शी जो है ये आपका नाटक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि सरस्वती विद्या की देवी है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ध्यान से, नहीं पूछा गया है। तो रेखांकित शब्द सरस्वती है, और सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपको पता है कि इसमें से कमला जो है नहीं होता है। कमला जो होता है ना ये देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कमला हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य इसमें से कौन सा, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्या होता है, सकर्मक जिसमें जो है आपका क्रिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मिठाई खाता है, क्या खा रहा है, तो मिठाई खा रहा है। ठीक है, राम श्याम को पुस्तक पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो पुस्तक पढ़ा रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखिएगा कि बिल्ली भाग रही, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही जो है आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है ना, कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चौमासा में है, ठीक है ना, शताब्दी में है, तिरंगा में है, त्रिलोचन में नहीं है, क्योंकि त्रिलोचन एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। तीन लोचन है जिसके, अर्थात भगवान शिव हैं ये। ठीक है, तो ये आपका एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। प्रश्न पढ़िए कि बिहार के जिलों में नई अकादमियों के माध्यम से, यानी कि बिहार के जिलों में नई अकादमी खोला जा रहा है, उसके माध्यम से किस खेल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर ठीक से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिहार के जो खेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है, सुश्री श्रेयसी सिंह है। ठीक है ना, तो उन्होंने जो है ना एक इवेंट हुआ था, ठीक है ना, उसी में माउंट लेट्रा जी स्कूल में एक लेट्रा एथलॉन
2.0 एक इवेंट हुआ था दिसंबर 2025 में। उन्हीं में उन्होंने उसका जो उद्घाटन किया था उस प्रोग्राम का, उसी में उन्होंने कहा था कि बिहार के हर जिले में नई अकादमी के माध्यम से जो है जो आपका ओलंपिक होगा उस पर मतलब खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता इन सब पर सुधार करने के लिए ये अकादमी खोला जा रहा है। तो वहाँ पर अगर ओलंपिक की बात हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एथलेटिक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, न कि कबड्डी। मेरे हिसाब से एथलेटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका सेबी है, ठीक है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के अगर हम बात करते हैं, सेबी के अध्यक्ष तो तुहिन कांता पांडे है ना, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो ये तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का संविधान एक संक्षिप्त इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर के द्वारा। तो शशि थरूर हो जाएंगे आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अबुआ राज, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िएगा, अबुआ राज सेतरजना, सेतरजना। उसके बाद देखिए महारानी राज टुंडुजना, ठीक है ना, टुंडुजन हिंदी में लिखा गया, अबुआ राज सेतरजना महारानी राज टुंडुजन। यह नारा किससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ठीक है ना, बिरसा मुंडा से, ध्यान रखिएगा। अबुआ राज एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या है ये आगे पूछा जा सकता है, ये नया प्रश्न मिला है। अबुआ राज सेतरजना, ठीक है, और महारानी राज टुंडुजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बिरसा मुंडा से संबंधित है ये नारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये कहीं कहीं से प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए ये वाला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हाँ चलिए ये वाला देख लीजिए, पूरा मैं आपको करवा दूंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा यंत्र कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यह यंत्र जो है ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोमीटर है ना, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अरेंज करके इनकी जो कालानुक्रम है उनमें व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा। 11 सूत्री मांग था गांधी जी का, आपने देखा था ना, पढ़ा था ना। और नमक मार्च यानी कि दांडी मार्च। अब देखिए साइमन जो कमीशन था इसका बहिष्कार 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा गया था। ये भेजा गया था 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को। और नमक सत्याग्रह यानी कि नमक मार्च, दांडी मार्च, ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्रम से ही दिया गया 1 2 3 4। तो जहां पर भी 1 2 3 4 दिया गया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेजी पुनर्स्थापना ने किस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। मैंने एक वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको क्लास कराया हुआ था, थोड़ा सा लंबा सेशन था 1 घंटे का, उसी में मैंने आपको बताया था मेजी पुनर्स्थापना ये कहाँ की है। तो फ्रेंड्स ये जापान की है ना। तो मेजी पुनर्स्थापना कहाँ की है, जापान की है मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कर लेंगे। हाँ ये देखिए ये थोड़ा सा जो है ना ये अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और आपको वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वनों का संरक्षण मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है। भारत में इस दिशा में अपनाई जाने वाली कुछ प्रथाओं में से एक संयुक्त वन प्रबंधन है। संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी की पहचान कीजिए। तो इसमें से देखिएगा कि इसमें स्थानीय समुदायों को खराब हो चुके वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापन में शामिल किया गया था। ये आपका गलत है। यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1980 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और झारखंड ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था। ये भी गलत है। स्थानीय ग्राम समुदायों के सदस्य और गैर लकड़ी वन उत्पादकों के समान मध्यवर्ती लाभों के हकदार हैं, ये ठीक है। तो दूसरा और चौथा इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोरान हुगरी जान, अंग्रेजी में पढ़िए। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो ना आप अंग्रेजी में पढ़िए। मोरान हुगरी जान ये तेल क्षेत्र
कहाँ पर अवस्थित है? तो दिग्बोई आपने पढ़ा है ना, असम में है, ये भी असम में है, तो असम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया जयप्रकाश नारायण वाला, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्लू घोस्ट मिशन 1 के चंद्रमा पर उतरने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी थी? तो ये संस्था जो था ये आपका कौन था? फायरफ्लाई एरोस्पेस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे कि एन एक्वस सॉल्यूशन इट टर्न्स द, यहाँ पर पढ़िए, एक जलीय विलयन ए फिलोन्थेफिलिन के विलयन को गुलाबी रंग कर देता है। अच्छा चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो होगा ना सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वाले पढ़ लीजिए क्या कर दे रहा है, ये फिलोन्थेफिलिन जो है ये पिंक कर दे रहा है ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, ये ट्रू लिखा हुआ है ना, ट्रू फॉर सॉल्यूशन है ना, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए हैज pH ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज pH लेस देन 7। ग्रेटर देन 7 यानी कि क्षारीय है और लेस देन 7 यानी कि इसकी प्रकृति अम्लीय है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी निम्न तापमान पर उबलता है। तो इस तरह का प्रश्न आपने कई दफा पढ़ा, ऊंचाई पर जाते हैं तो कलम से स्याही निकलने लगता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर कारण है कि यहाँ पर दाब जो होता है कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है, सही बात है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। यही आपने इसका जो है डेफिनेशन पढ़ा भी होगा, तो ये करेक्ट है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, नहीं, यही स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो केवल ए सही है और आर जो है इसमें गलत है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ, अब ये हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि विलोम शब्द एक तरफ दिया गया है और एक तरफ शब्द जो दिए गए उनका विलोम से मिलान करना है। अब देखिए उत्तम का आपको पता होगा कि उत्तम का क्या हो जाएगा, तो उत्तम का जो है ना ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, अधम हो जाएगा, है ना। उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा, मिला लीजिए। उद्याचल का क्या हो जाएगा, तो उद्याचल का आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, तिमिर का प्रकाश होगा, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, बहिरंग का अतरंग हो जाएगा, तो इसको मिला लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए रेखांकित शब्द है उसका विलोम बताना है। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, तेजस्वी जिसके पास तेज हो तो ये निस्तेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि इसमें से कौन सा लोकोक्ति का अर्थ असंगत है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति काफी उसकी चर्चा है और उसमें दर्शन यहाँ पर कह रहा है कि छोटे, यानी कि जब उससे आप मिले तो आपने क्या महसूस किया कि भाई जिसका इतना नाम था इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, तो वही है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यथा नाम यथा गुण, हैसियत से बढ़कर के बात कर रहे नहीं, यथा नाम तथा गुण मतलब जैसा नाम वैसा गुण, तो यही जो है गलत दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, असंगत। बाकी मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे बोलते हैं ना, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, तो ये जबरदस्ती गले पढ़ना, पढ़े तो है किंतु गुने नहीं है, यानी कि आप शिक्षित तो हैं बट आप में अनुभव की कमी है, अनुभवहीन है आप, तो ये ठीक सब दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, साइंस वाले सेक्शन में मैंने आपको कराया भी था, तो साइंस का प्रीवियस ईयर का मैंने कराया था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है पुरकिंजे ने किया था, तो पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ के लिए ये प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर एसर्शन रीजन करके पूछा गया है, हिंदी में आइए कि सामान्यतः एक कोशिका और एक जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक ही प्रजाति के समान नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, जब दो जनन कोशिका आपस में जुड़ती हैं तो एक प्रजाति के गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल देती है, ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और इसका ये सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जंतु के त्रिकोरक, तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी पढ़िएगा, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा गया है, यहाँ पर टिप्लोब्लास्टिक और यहाँ पर जो है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कौन से जंतु में त्रिकोरक और द्विपार्श्व सममित होते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा किसमें होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका पीन कृमि, फाइलेरिया कृमि और जोंक में, यानी कि ए बी और सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए। हाँ, यहाँ पर देखिए कि मृदभांड उद्योग किस पर आधारित है, तो मृदभांड मिट्टी हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक जिला, और बिहार में पूछता तब क्या बताते, किशनगंज,
है ना। चाय की खेती होती है किशनगंज में बिहार में, और यहाँ पर दार्जिलिंग और जो है जलपाईगुड़ी में। चलिए, दोनों जिला सटा हुआ है, दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी। उसके बाद कौन सा इसमें से तारामंडल नहीं है, तो यहाँ पर सीरियस हो जाएगा, सीरियस, तारामंडल ये नहीं है। उसके बाद देखिए पहली पुनः संयोजक वैक्सीन, अंग्रेजी में भी पढ़िएगा, फर्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मेड फॉर विच डिजीज, तो ये हेपेटाइटिस बी। और किससे होता है हेपेटाइटिस, वायरल से होता है, मतलब वायरस से होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 जो आपका क्या है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जिसको हम लोग NFHS बोलते हैं शॉर्ट में। ये बड़ा बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछता है। सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो है लिंगानुपात, तो ये 908 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको कथन रीजन देकर के पूछा गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया था, और इसलिए लगाया था कि उनके देश के भीतर जो उत्पादक को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो ठीक है, इस तरह का पूछा जाता है तो ई और आर दोनों सत्य है, और ई आर का सही व्याख्या है। सतत विकास लक्ष्य, जिसको कि हम लोग सस्टेनेबल, यहाँ पर देखिए SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार कौन सी श्रेणी में आता है, तो बिहार आकांक्षी श्रेणी में आता है, आकांक्षी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, एस्पायरेंट कैटेगरी में। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भारत में किशोरों के लिए आमतौर पर स्वीकृत आयु सीमा क्या है, तो ये 10 से लेकर के 19 वर्ष है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए आगे क्या और पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये मिलान करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिलान करना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, मिलान भी कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से यहाँ पर कॉलम 1 और 2 में से मिलान करना है, और यहाँ पर देखिए झुर्रीदार ग्रीन यानी कि अप्रभावी जीन और गोल पीला प्रमुख जीन के बीच द्विसंकर क्रॉस का मिलान करना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ना गोल पीला, ये बिल्कुल मतलब क्रम में से दे दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा 1 3 3 9, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट देकर के पूछा है, और ये गणित का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 और 3 केवल सत्य है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किसी पदार्थ X के विलयन वायु का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। X और Y क्या है, तो सफेदी आपने अपने से भी किया होगा घर में। पहले आप पाउडर लाते हैं चूना का, फिर उसको पानी में मिलाते हैं, तो चूना हो गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शुष्क परख नली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने से अभिक्रिया होती है, तो ये आपका अभिक्रिया होता है Fe2O3, SO2 और SO3 इसमें से उत्पादित होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मिट्टी की पहचान करना है और बताना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कपास उगाने के लिए तो कपास में किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और काजू के लिए लेटराइट मिट्टी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विदेशी निवेश में वृद्धि। अब देखिए वैश्विक प्रभाव और उसका परिणाम, जब विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वैश्विक बाजार का विस्तार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच होगा, है ना। ये अंग्रेजी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका पहला का यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। और दूसरा देखिएगा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सांस्कृतिक प्रथाओं। अब सांस्कृतिक दिया गया है तो सांस्कृतिक प्रथाओं, विचारों और मूल्यों का समझिए, बिल्कुल आप इसी से पकड़ लेंगे सांस्कृतिक शब्द से। तकनीकी आदान प्रदान और जागरूकता, तो तकनीकी आदान प्रदान और जागरूकता, तो ये आपका हो जाएगा स्वचालन और अन्यत्र सस्ते श्रम के कारण पारंपरिक नौकरियों का नुकसान, ठीक है। राष्ट्रीय निगमों का विकास, तो ये हो जाएगा बड़ी कंपनियों का वैश्विक बाजारों में प्रमुख खिलाड़ी बनना, तो इसको मिला लीजिए आप, ठीक है ना। 1 3 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 31 है, आपतन कोण यहाँ पर कर रहा है और परावर्तन कोण। आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, तो साइन आई और साइन आर का अनुपात यहाँ पर ये फिगर देकर के पूछा गया है, तो V/V2 हो जाएगा, V1/V2, ठीक है। उसके बाद देखिए मूल रोम किस कोशिकाओं के विस्तार है, तो ये एपिडर्मिस, यहाँ पर देखिए एपिडर्मल लिखा गया, एपिडर्मल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैथ का क्वेश्चन है,
आगे भी मिल, हाँ यही है मैथ का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर 4 होगा जिन्होंने भी लगाया है। उसके बाद इसका जो होगा आंसर वो आपका हो जाएगा 80% गणित वाला, और इसका जो वैल्यू है 50 ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका कह रहा है कि भौतिक राशि और उसका सूत्र, तो त्वरण का क्या आप लिखते हैं बताइए। त्वरण का हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बटा टी, ये त्वरण का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद दूरी का क्या है, दूरी का तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं ना, एस इक्वल टू एस डिस्टेंस है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, यू इनिशियल है, ठीक है ना। और अंतिम वेग तो v प्लस यू प्लस ए टी होता है, v मतलब अंतिम वेग v है, और u क्या है इनिशियल है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और ये आपका विकेंद्रीय बल mv स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, सारा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या कह रहा है, हाँ कि ये ध्वनि जो है ना, यदि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड कितनी बार कंपन करेगा, तो 6000, ठीक है, 100 गुना 60। उसके बाद चलिए कह रहा है कि एक क्षेत्ररक्षक गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है। आपने पढ़ा होगा पहले ही लूसेंट वगैरह में, टक्कर के समय को बढ़ाने ताकि चोट कम लगे, बल कम करने के लिए, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए बिहार लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष VVI क्वेश्चन है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, राजन सिन्हा है इसके, ठीक है ना, BPSC के। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति रेखा M दोषित, ठीक है। मीनाक्षी मदन राय अभी बनी हुई है ना, इसीलिए पूछा है ये क्वेश्चन, अब याद रखिएगा अभी वर्तमान में मीनाक्षी मदन राय है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया ना, और कोई बाकी छूट रहा है, लग रहा है छूट रहा है, मैं उसको देख लेता हूँ। चलिए हाँ ये सब छूटा हुआ है, इसको ये हो गया हमारा, नहीं ये पेपर तो हमने करा ही दिया। तो उसके बाद देखिए कोई छूट रहा है क्या, पूरा देख लेते हैं। ये भी मैंने करा दिया आपको, सरस्वती हो ही गया, तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। पूरा पेपर मतलब जितना मिला हुआ है उतना मैंने करा दिया, और एकदम 100% एक्यूरेट आंसर है। इसी प्रकार आप जिनका जो है 17 जून 2026 को बिहार मद्य निषेध पुलिस का पेपर है, वो लोग इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ करके जाइएगा।